किसका होगा राज तिलक, इस सवाल का जवाब मिलने का वक्त करीब आ चुका है। 8 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जब आज जो चुनाव का 5वां दौर था वो खत्म हुआ, उसके बाद एग्जिट पोल हुए हैं। हम आज तक का एग्जिट पोल भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही हमारे स्क्रीन पे हम बाकी एग्जिट पोल्स के नतीजे भी आपको दिखा रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि कांटे की टक्कर नजर आ रही है। अगर यहां पर बिहार विधानसभा के सामने मेरे एक तरफ नरेंद्र मोदी की 3D प्रतिमा हम आपको दिखाते हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की 3D प्रतिमा दिखाते हैं, और उस पर देखिए कितनी सीट किसको मिलती नजर आ रही है। तो एनडीए की तरफ जा रही है 113 से 127 सीटें और जेडीयू प्लस के पास 111 से 123 सीटें, यानी कोई भी वो गठबंधन हो सकता है जिसे बहुमत मिल जाए। अब यही तस्वीर, इन्हीं आंकड़ों पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज भी हम आपको बताते चलें, उसमें थोड़ा सा फासला नजर आ रहा है। वो ये कि 41% लोग जो हैं वो एनडीए के पक्ष में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वोट दिया है, और 40% लोगों ने ऐसा लग रहा है कि जेडीयू प्लस को वोट गए हैं। लेकिन हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि ये 3 बजे दोपहर तक के आंकड़े हैं, यानी उसके आगे जो वोटिंग हुई है उसका आंकड़ा हमारे पास आना बाकी है। किसी भी वक्त वो हमारे पास आ सकता है। उसके बाद हम अपने ये वोट परसेंटेज और सीट्स को रिवाइज करके आपके सामने रखेंगे कि वो आंकड़ा क्या कहता है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम एक बार फिर तारुफ कराएं, उससे अच्छा हम सवाल बढ़ाएं, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक सवाल दिया नहीं कि बहुत सारे, आप जैसा आपका कहना है कि 3 एक तरफ है और अकेला मैं यहां पर हूं। पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जनता में से कुछ सवाल लूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हम लोग के लिए बहुत साधारण सी बात है। ये लोग 8 तारीख से पहले ये लोग खुशियां मनाएंगे, 8 तारीख के बाद हम खुशियां मनाएंगे। 8 तारीख तक जितना इनको बोलना है ये लोग बोल रहे हैं। जब 8 को नतीजा आएगा, और मुझको ये नहीं समझ में आ रहा आप क्या भी रुझान भाजपा और एनडीए के पक्ष में दिखा रहा है, उसके बाद भी ये लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि इन लोगों ने सरकार अभी बना चुकी है। बोल रहे हैं मेरे लिए पता है कि इससे बेहतर रिजल्ट हमारा आने वाला है। प्रकाश झा से चुनाव लड़ चुका हूं और हर बार मैं देखता हूं नतीजे से पहले ये लोग खुशी मनाते हैं, नतीजे के बाद हम लोग खुशी मनाते हैं। तो मुझको पूरा विश्वास है कि एनडीए गठबंधन हम नतीजे के बाद खुशी मनाएंगे। नतीजे से पहले इनको जितना मुगालते में रहना है रह लें और जितनी खुशियां मनानी है मना लें। क्या थोड़ा सा जो आंकड़े हम भी दिखा रहे हैं वो एकदम ऐसा नहीं है कि आपको एकदम प्रचंड बहुमत दिख रहा है? आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी वेव नहीं था? देखिए, मुद्दा नीतीश कुमार जी नहीं थे, मुद्दा थे लालू जी का और कांग्रेस का उनके साथ आना। और जिस तरह की आप टीम रखिएगा उसी तरह के नतीजे आपको मिलेंगे। रामविलास पासवान दूध के धुले हैं। आज भी नहीं भूला हुआ है कि 1990 से 2005 तक किस तरह का बिहार हम लोगों ने झेला है। आप इस समय पटना शहर में किसी की हिम्मत नहीं होती थी घूम सके, आज आप यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। 2005 से पहले मैं खुद पटना मेडिकल कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं थी कि फ्रेजर रोड चौराहे पे 8 बजे रात को बैठ सके। ये इस तरह के इलाके में आना तो दूर की बात है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, भी आप नहीं बंद कर रहे हैं। आप एक वैसे व्यक्ति के खिलाफ बोल रहे हैं जिसको बिहार की जनता ने 3 बार प्रचंड जनादेश दिया है, और मुझे लगता है एक बार फिर आप बिहार की जनता की नब्ज टटोलने में विफल रहे हैं, और इसीलिए बिहार की जनता के 1 साल पहले आपको पता चला, हम यहाँ से कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं। 1 साल पहले आपको पता चला है कि आप 2 और 4 पे सिमट गए थे। कुछ सवाल ले लें हम यहाँ से। आप तो आज और दिल्ली की हार के बाद बिहार की करारी हार बीजेपी के सरकार को जो निगेटिव इधर राजनीतिक बात कर रही हैं आप? नहीं, बिहार की जीत नहीं, बिहार की जनता नकार चुकी है और हम लोगों की 2/3 से ज्यादा बहुमत। दिल्ली से तो कांग्रेस की सरकार बेदखल हुई थी। बैठिए बैठिए। क्या कारण है? सुनिए, क्या कारण है कि साहित्यकार, फिल्मकार और वैज्ञानिक सभी अपना सम्मान लगा रहे हैं। बैठिए 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 वहां पर। हाँ, 1 मिनट मैम, एक सवाल मैं मेरा सवाल बीजेपी वालों से है। बीजेपी वालों ने पूरा चुनाव अगर देखा जाए तो 2 ही मुद्दा पर चुनाव लड़ा, एक विकास और दूसरा जंगल राज। जब इनको अपने इतने विकास पे इतना भरोसा था तो उन्होंने पूरा चुनाव, एक मिनट, गाय बैल बकरी, तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि विकास का क्या रिलेशनशिप है गाय बैल बकरी बन। अरे नहीं, बहुत छोटा, क्या बात कर रहे हैं? तो फिर वो तो जवाब देने के लिए वहां बैठे हैं, आप सवाल जवाब जितना सवाल पूछ रहे हैं। रुकिए मैडम, हम ये बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि ये बोले थे कि किसानों को उसका लाभकारी मूल्य देंगे अनाज का। आज किसानों का उपजाया हुआ अन्न यहाँ बैठे सारे लोग खाते हैं, और ये चुनाव हो गए हैं। बैठिए ना, चुनाव हो गए। मैम, मेरा जदयू कांग्रेस आरजेडी से बिहार का युवा शिक्षा और रोजगार चाह रहा है। क्या ये म्यूजियम बनाने से शिक्षा रोजगार हो जाएगा बिहार में?
इतनी अच्छी जमीन, पटना का मेन लोकेशन, आप वहाँ म्यूजियम, पटना में म्यूजियम पहले से था, वहाँ बनाने का कोई नीड। अरे ये बताइए, मुझे सिर्फ एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अमूमन नेता ऐसा करते हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद चुनावी मुद्दों पर चर्चा जारी रहती है। आज तो जनता भी वही कर रही है, यानी वो सेटिस्फाई नहीं हुए किसी तरीके से आप लोगों की बातचीत से, और इसीलिए ये कंफ्यूज्ड मैंडेट दिख रहा है अभी। ये कंफ्यूज मैंडेट नहीं है, ये क्लियर कट बिहार ने अपना जनादेश दे दिया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने का। और आप भी मानती हैं कि मार्जिन ऑफ एरर और सैंपल साइज कुछ अगर चीजें हैं तो आपके एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत नतीजे होंगे और प्रचंड जनादेश नीतीश कुमार को मिलेगा। बिहार में तीसरी बार विधानसभा में एक जबरदस्त बहुमत के साथ नीतीश कुमार जी सरकार बनाने जा रहे हैं और पूरे देश में नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती बिहार की जनता ने शुरू कराने का निर्णय दे दिया है। ये बताइए, बार बार आप लोग दिल्ली का जिक्र क्यों ले आते हैं? वो आपके लिए प्रेरणा था। झारखंड का जिक्र क्यों नहीं करते, महाराष्ट्र का जिक्र क्यों नहीं करते, हरियाणा का जिक्र क्यों नहीं करते, जम्मू कश्मीर का जिक्र क्यों नहीं करते, पिछले बिहार के चुनाव का जिक्र क्यों नहीं करते? इन सब चीजों को ये भूल जाते हैं और जहाँ पे इनका कोई वजूद नहीं है, इनको 500 वोट मिला था उसका जिक्र करते हैं। अपहरण उद्योग के लिए दिल्ली में 500 से 1000 वोट जदयू को मिला था, कांग्रेस पूरी 2000 वोट भी कहीं नहीं मिला था, प्रतीक लालू जी को भी 500 से 1000 वोट मिला था, लेकिन इनको दिल्ली याद रहती है। बिहार में सड़कें बनी, जहाँ पे झारखंड में अभी सरकार बना रहे, कानून का शासन स्थापित हुआ, आपकी सरकारें जहाँ बनी है, जिनको आपने कहा कि रोल मॉडल पीडीएस का मॉडल आपने छत्तीसगढ़ का 36,000 करोड़ का वहाँ अच्छे से याद है कि जब अटल जी की सरकार एनडीए की बन रही थी तो लालू जी ने कहा, बिहार के बाहर की बात याद है मुझको, नरेंद्र मोदी देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री उनके साथ देश के बाकी सवाल नहीं आएंगे। आज तक जहर लालू जी का इंतजार कर रहा है, उसी तरह से झारखंड श्वेता जी जहर की खेती आप कर रहे हैं, जहर की खेती आप कर रहे हैं, 2 और 4 लाख लोगों को बांटने का काम आप कर रहे हैं। बकायदा दादरी से लेकर विधानसभा में बच्चों की मौत पर भी आपके नेताओं के क्या बयान है, जिक्र करना भी मुश्किल है। सुनिए, दरअसल क्या हो रहा है, दरअसल आपके गठबंधन की 3 पार्टियां यहाँ पर हैं। मैं केवल कहना चाहता हूँ, कोई मिसाल बताइए 65 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री ने देश के अंदर पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इतने घटिया स्तर पर पहुंचाने का काम किया? केवल जवाब नरेंद्र मोदी का नाम है। बात आप करते हैं, गाय का मुद्दा आपने उठाया, क्या भाजपा ने वो मुद्दा उठाया था? सबसे पहले आपने वह मुद्दा उठाया गाय का, सबसे पहले आपने मोदी जी के अलावा कोई नाम बताइए इस तरह की बात जिन्होंने कभी राजनीतिक बहस की जवाब इतना निचले स्तर पर पहुंचाई। अच्छा, कोई दूसरा नाम बताइए। मुद्दा आपका उठा हुआ है, भाजपा ने कभी विकास छोड़कर कोई दूसरा प्रधानमंत्री बताइए। जो भी मुद्दा उठाया आपने, गाय का मुद्दा लालू जी ने उठाया, क्या वह भाजपा का उठाया मुद्दा था? मुद्दा ये उठाते हैं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, तकलीफ होती है बीजेपी वाले से कार्य भाजपा और एनडीए ने केवल विकास एक मिनट जायसवाल जी की बात की है, जायसवाल जी मनी के नॉन जायसवाल जी एक मिनट, जायसवाल जी उनसे भी सुन लेते हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, चुनाव समाप्त हो गया, इस देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जाति के बारे में बिहार में आके क्यों बताया कि मैं पिछड़े वर्ग से हूँ, फर्स्ट ओबीसी हूँ? ये बीजेपी ने किया। मोहन भागवत जी ने आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी, क्या यह भी झूठ है? तो जात पात की राजनीति और सांप्रदायिकता की राजनीति, एकाएक चौथे 5वें चरण के चुनाव के समय आप कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान चला जाएगा, जो बीजेपी को वोट नहीं देता है। इवन नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर के ऐसे सवाल उठाए कि आतंकवादियों से हमदर्दी जैसे रखने वाली बात, ये बेसिर पैर की बातें बीजेपी ने बिहार के चुनाव में की है। लेकिन देखिए, ये ऐसा नहीं, देखिए मैं एक चीज मैं आपको कह देना चाहती हूँ, वो बिहार के ही चुनाव थे। आप याद कीजिए, बिहार के ही चुनाव थे जहाँ ओसामा बिन लादेन के जैसा दिखने वाले शख्स को प्रचार के भीतर कौन प्रचार के लिए लेकर घूमा था? कोई बिहार की जनता ने देखा था। पद की गरिमा होती है, कैसा पहनता है, प्रधानमंत्री पद करने का अधिकार नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को नहीं। कोई भी राजनीतिक पार्टी एक मॉरल हाई पेडेस्टल पे नहीं बैठ सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार अभियान दिल्ली की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ नीतीश कुमार के मुकाबले में दिल्ली सरकार चुनाव लड़ रही है ना। चलिए, यहाँ पर गठबंधन के 3 साथी और एक अकेले आपके गठबंधन के एक साथी रामविलास पासवान की बात हम सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। बिहार चुनाव पर हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। पासवान जी, बिहार चुनाव खत्म हो गए हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं? बिल्कुल, हमने शुरू में कहा था 2/3 बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं, 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। बिल्कुल, ये हवा तूफान जो बहाए हुए हैं महागठबंधन के लोग, इनकी वही दुर्दशा होगी जो लोकसभा के चुनाव में हुआ था। आपके प्रिय मित्र हैं लालू यादव,
वो कहते हैं कि जो एनडीए कह रही है वो कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री को 8 तारीख को सब कुछ पता चल जाएगा और उनको पता चलेगा कि जमीन क्या है। आज जमीन क्या है तो वो तो जमीन पर है ही ना। लालू यादव या उनकी पार्टी के लोग पिछले 5 साल में कोई मुखिया का चुनाव भी, वार्ड कमिश्नर भी जीता है, तो वो तो खाली यही बोल करके न्यूज में रहते ही हैं। 8 तारीख को पता चल जाएगा कि कहाँ हैं। सर मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा, हमने कहा कि सरकार जब बन रही है उसके बाद जो है दिल्ली में सब लोग बैठेंगे और बैठ कर हमने कहा कि सरकार। दरअसल बिहार की राजनीति कुछ ऐसी है कि अगर कोई 10 साल 20 साल बाद यहाँ पर आ जाए उसको समझ नहीं आएगा रामविलास पासवान लालू यादव के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो तो साथ थे। लेकिन दरअसल यहाँ के ये बदलाव इतने होते हैं कि आज देखिए क्या चुनौती दे डाले हैं। यही उनका चरित्र है। और शहद चाट कर जीने वालों नीम चबा कर देखें तब पता चलेगा। इनको लालू प्रसाद जी देश के ऐसे सेकुलर और सामाजिक न्याय के योद्धा हैं जिन्होंने बीजेपी के नाकों में नकेल कस के रखा है। चाहे अडवाणी जी का रथ को रोका गया हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी का, ये देश की सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे 8 तारीख के बाद। नीम आप बीजेपी को कह रहे हैं? नीम हम लोग नीम चबाने वाले, ये तो साथ काटने वाले लोग हैं रामविलास पासवान जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के फोटो चमकाने वाले लोग हैं। इनको गरीबों के आंसुओं से क्या लेना देना है? गरीबों के 200 रुपया डाल कर दिए जो दलितों को कुत्ता कहता है भारत सरकार का मंत्री, ये क्या बात कर सकते हैं? जिस तरह की बात ये चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए ये सरकार काम करती है और देश में जो माहौल बना है, आप देखिए सीबीआई के ऑफिस में घुस करके शिवसेना ने क्या किया, किस तरह से मुंह पर काली पोती जा रही है। और 56 इंची का सीना कहा गया, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं और ये वो बात नहीं करते हैं। चलिए, जितना कांटे की टक्कर है उतने ही कांटे के तर्क भी यहाँ पर हैं और तर्क अभी बराबरी पर ही दिख रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के आने के बाद से नतीजों के इंतजार की बेसब्री से यहाँ पर हो गई है। बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि बीच में वो सवाल नहीं पूछ पाए। एक लाइन बोल दीजिए। मेरा एक शेर है कि वो झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से, सब एतबार न करते तो और क्या करते। चलिए जल्दी से आइए। हाँ, हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी देश का चुनाव करा लिए, बिहार का चुनाव करा लिए, जो जनता से वादा किए थे 15 लाख देंगे, वो कब देंगे? बोल चुके हैं उसकी सफाई। जो दाल 240 रुपए किलो हो गया है, आज हमको बुरा दिन ही लौटा दे, अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए। एक और आदमी 1 लाख। अच्छा मैडम, मैं भाजपा वाले से पूछना चाहता हूँ कि अगर नीतीश कुमार सीएम बनते हैं तो बिहार की विकास में पूर्ण सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे? मोहड़ा प्रखंड का भवन अभी तक नहीं बना है 10 वर्षों में, कब बनेगा? क्या हो रहा है यार? ये दरअसल एक सवाल उनका, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर दोबारा बनते हैं तो सहयोग होगा कि नहीं होगा? वादा तो हुआ है। देखिए, ये तो संभव ही नहीं है। भाजपा की सरकार बनेगी और हमने पिछली बार भी उनको सहयोग किया था। हाँ। लेकिन वो पैसे का उपयोग भी नहीं कर पाए। ठीक है, और ब्लैकमेल तो 2 सालों से अनयूटिलाइज आपके पास आ रहा है। हाँ। और 2 सालों से ये अनयूटिलाइज कर पा रहे हैं। अच्छा। अगर भाजपा की यहाँ सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और बिहार का चहुओर विकास होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और कहीं भी नीतीश जी जिस दिन से लालू जी और सोनिया जी के साथ चले गए उसी दिन उनका भविष्य डिसाइडेड हो गया। नीतीश कुमार अच्छे हैं, साथ ही खराब है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लालू जी ने कहा है वो बहुत ही दुखदायी है। सबसे बड़ी बात ये, इन्होंने ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश की कि दिल्ली में जिसकी सरकार है उसकी सरकार बिहार में बनाइए, और अगर नहीं बना पाए तो बिहार को कोई पैकेज नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मिलेगा? नहीं, ये चाहे न चाहे ये हमारा अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड अरेंजमेंट है। बिहार का हक मारने की हैसियत इनकी नहीं है। बिहार में सरकार भी बनेगी और बिहार की जो मांगे हैं वो इनको माननी भी पड़ेंगी, और ये रहेंगे हम लोगों ने दिया और देंगे, हर हालत में देंगे। अभी आप 8 तक जो बोल रहे हैं बोल दीजिए। देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही लाल कृष्ण आडवाणी खेमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा लेने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया। अब हम लोगों को जरूरत नहीं है। चुनाव के पहले इनके सांसद आरके सिंह जी ने, अरुण शौरी जी ने, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने इनको आईना दिखाने का काम कर दिया। तब भी आप बोलते हैं कि लोकतंत्र नहीं है। हम तो लोकतंत्र, हम तो बोल रहे हैं आजादी है ना बोलने की।
हम तो कह रहे हैं लोकतंत्र, हम तो लोकतंत्र को सलाम करते हैं। क्लोजिंग कमेंट इसी का तो खासियत है बिहार की जनता ने जो दिखाया ताकत। बिहार के चुनाव जो हुए हैं और जो इसके परिणाम आने वाले हैं, जैसा आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, कांग्रेस का मानना है इससे बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं हमारे गठबंधन के पक्ष में। हम सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ, और इस देश में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो एक आडंबर बना हुआ था, उसका एक तरह से पतन की शुरुआत बिहार से होगी। चलिए, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। दरअसल अभी एग्जिट पोल है, इसीलिए बहुत सारे आकलन की भी वजह हैं। 8 तारीख को क्या होता है उससे भी तस्वीर साफ होगी। हालांकि हम आपको बता दें 3 बजे तक की हमने तस्वीर दिखाई है, आगे भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। क्यों आज तक के साथ जुड़े रहिए, हम आंकड़ों में कुछ हो सकता है मुमकिन हो कि बदलाव हो। देखते रहिए आज तक।